हेलो बेटा, वेलकम बैक। लेट कंटिन्यू द वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर 5 इंडिगो। आज लाइव क्लास में अच्छे से जो है इसकी रीडिंग नहीं हो पाई थी, सो वॉच दिस वीडियो एंड डू योर क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। देखिए, वी स्टार्टेड विद द एंट्री ऑफ राजकुमार शुक्ला। देन गांधी जी वेंट विद हिम and started to investigate and started to collect information regarding the problem of sharecroppers. Then suddenly a messenger came. A messenger came and give notice, one notice to Gandhi ji to leave Tirhat immediately, but Gandhi denied, so he got the summon from the court and he has to be present in the court. उन्हें कहाँ जाना पड़ा? कोर्ट में जाना पड़ा। आज हमारी जो रीडिंग है पेज नंबर 50 से और लास्ट पैराग्राफ से है। यहाँ तक हमने जो है वो अपने थर्ड लेक्चर में कर लिया है। जिसने नहीं किया हो, नहीं पढ़ा हो, पहले वो देख लेना बेटा, फिर इसको देखना, ठीक है। चलिए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब कोर्ट के अंदर प्रोसेस चल रही थी, गांधी जी फेल्ट हिमसेल्फ गिल्टी। गांधी जी अपने आप को गिल्टी फील करते हैं। And but the British government was puzzled after seeing a lot of crowd there. A lot of farmers, lawyers were gathered in the support of Gandhi ji. गांधी के सपोर्ट में बहुत सारे लॉयर्स और जो वो थे फार्मर्स थे वो आए थे। दैट्स वाई ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज इन फियर दैट इफ एनी डिसीजन वॉज टेकन अगेंस्ट गांधी जी देन सिचुएशन कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, प्रॉब्लम कुड बी रेज्ड। ठीक है, सिचुएशन कैटास्ट्रॉफिक हो सकती है। सो द कोर्ट वॉज डिसमिस्ड फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए कोर्ट को की जो सुनवाई थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया। एंड आफ्टर 2 आवर्स व्हेन द कोर्ट वॉज रिकन्वेंट, ये है हमारा लास्ट पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट आज का, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे, अब ध्यान से सुनना। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जब कोर्ट दोबारा से शुरू हुआ, रिकन्वेंट स्टार्टेड अगेन, देन जज सेड, क्या हुई जज ने क्या कहा? ही इज़ नॉट एबल टू गिव द जजमेंट, ही इज़ नॉट एबल टू डिलीवर द जजमेंट, ही इज़ नॉट एबल टू गिव हिज डिसीजन, ठीक है। ही इज़ नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, अपना डिसीजन नहीं सुना सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एंड मीन वाइल ही अलाउड गांधी जी टू रिमेन एट लिबर्टी, इवन ही डिडंट से गांधी जी विल रिमेन इन प्रिजन, नहीं, उन्होंने गांधी जी को क्या कर दिया? आज़ाद कर दिया। राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू and Maulana Mazhar Haq, several other prominent lawyers had arrived from Bihar. राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, ये नाम है बेटा लॉयर्स के, और भी बड़े फेमस लॉयर्स जो है वो बिहार से आ चुके थे। यू नो दैट गांधी जी सेंट ए टेलीग्राम टू राजेंद्र प्रसाद, ये आपने पढ़ा था ना यहाँ पे कि उन्होंने जो है वो टेलीग्राम भेजा किसको? राजेंद्र प्रसाद को। तो राजेंद्र प्रसाद केम विद अ लॉट ऑफ प्रोमिनेंट लॉयर्स, उनके नाम दे रखे हैं। दे कन्फेर्ड विद गांधी जी, कन्फेर्ड का मतलब होता है बेटा डिस्कस्ड, दे डिस्कस्ड विद गांधी जी व्हाट वुड दे डू इफ़ ही वो सेंटेंस्ड टू प्रिजन। गांधी जी उनसे कहते हैं कि वो पूछते हैं व्हाट वुड दे डू, कि वो क्या करेंगे अगर वो प्रिजन जेल में चले जाते हैं, उनको सजा हो जाती है जेल की, जेल भेज दिया जाता है, तो व्हाट दे वुड डू, वो क्या करेंगे? गांधी जी डिस्कस्ड विद दैम। गांधी जी आस्क्ड व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। गांधी जी ने पूछा भी तुम ये बात क्यों पूछ रहे हो? तो सीनियर लॉयर जो था उसने रिप्लाई किया बिकॉज दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। वो कहते हैं कि वो तो उनको क्या देने आए हैं? एडवाइस देने आए हैं, उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। एंड इफ़ ही वेंट टू जेल देन देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। तो वहाँ पे कोई एडवाइस देने के लिए होगा नहीं, तो वो कहाँ चले जाएंगे? भाई घर चले जाएंगे, ठीक है। When they came, then they discussed with गांधी जी if you would go to jail then what we would do, ठीक है, हम क्या करेंगे? गांधी जी asked why you are asking this question, then they said that they came only to advise him and if he would go to jail then what they will do, if nobody is there to advise, अगर कोई है ही नहीं जिसको हम एडवाइस दें तो फिर हम घर चले जाएंगे। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर, देखना भी, देखो एक बिल्कुल भी वहाँ के एरिया के लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब गांधी जी क्या कहते हैं देखना उनका रिएक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2 इंसिडेंट थे जब गांधी जी ने लॉयर्स को इन्फ्लुएंस किया था। पहला इंसिडेंट वो था बेटा जब उनको फीस के बारे में डांट लगाई थी, और दूसरा इंसिडेंट ये है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा
अब ब्रैकेट लगा के लिख देंगे द वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द लॉयर्स, लॉयर्स को इन्फ्लुएंस करने का तरीका गांधी जी का, एंड सेकंड आइडिया, सेकंड वे, ठीक है, ये मेंशन कर लेंगे। नाउ लिसन, अब सुनो। वट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, कि शेयर क्रॉपर्स का जो अन्याय है उसका क्या होगा, गांधी डिमांडेड, गांधी पूछते हैं। द लॉयर्स विड्रू टू कंसल्ट, लॉयर्स सेड दैट दे विल कंसल्ट, वो निकल जाते हैं, मीटिंग छोड़ देते हैं कंसल्ट करने के लिए, भी हम बात करते हैं एक दूसरे से। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशोट ऑफ देयर कंसल्टेशन, अपशोट का मीनिंग होता है बेटा आउटकम, आउटकम रिजल्ट, उनकी कंसल्टेशन का क्या रिजल्ट आया ये गांधी जी ने रिकॉर्ड किया, मतलब बातें तो उन्होंने बहुत सारी की लेकिन रिजल्ट ये निकला जो हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, ये गांधी जी ने बताया है इसलिए ब्रैकेट में है। उन्होंने ये सोचा कि उन सब के बीच में गांधी जी पूरी तरह से स्ट्रेंजर हैं, ठीक है। स्ट्रेंजर मतलब ही डिडंट बिलोंग टू चंपारण, ही बिलोंग टू गुजरात। सो यट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, इसके बावजूद भी वो पीजेंट की भलाई के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड बींग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट बट आल्सो दोज हु क्लेम्ड टू हैव सर्व्ड दीज पीजेंट्स शुड गो होम, इट वुड बी अ शेमफुल डिजर्शन। इफ़ दे ऑन द अदर हैंड, देखो आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं भी हाँ, गांधी जी तो स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी प्रिजन जाने के लिए तैयार हैं, और वो से मतलब लॉयर्स, और दूसरी तरफ वो लॉयर्स ना कि यहाँ के रेजिडेंट हैं एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट के, एडजॉइनिंग दैट नेक्स्ट टू, ठीक है, कि पास पास के डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ रेजिडेंट ही नहीं हैं बल्कि वो ये भी क्लेम करते हैं कि वो पीजेंट की सेवा करते हैं। सो दे शुड गो होम, क्या उन्हें घर जाना चाहिए। इट वुड बी शेमफुल डिजर्शन, डिजर्शन का मतलब होता है बेटा अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है छोड़ देना, लीव, ठीक है, कि ये बड़ा शेमफुल डिजर्शन होगा अगर वो यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं तो ये बड़ी ही शेमफुल सिचुएशन होगी उनके लिए। गुड द थिंग, ठीक है। उनके डिस्कशन से व्हेन दे आस्क्ड गांधी जी व्हाट दे वुड डू, उनसे डिस्कस किया कि वो क्या करेंगे इफ़ ही वुड गो टू जेल। व्हेन गांधी जी आस्क्ड व्हाई दे आस्क्ड दिस थिंग, जब गांधी जी ने पूछा उन्होंने ये बात क्यों पूछी, देन दे सेड दैट दे वुड गो होम, उन्होंने कहा हम घर चले जाएंगे। दे ओनली केम टू एडवाइज हिम, उनको क्या देने के लिए आए, सिर्फ एडवाइस देने के लिए। Then Gandhi ji chided them by saying that what would be the justice of sharecroppers, sharecroppers के justice का क्या होगा। Then they went for consulting with others, दूसरों के साथ कंसल्ट करने के लिए चले गए, and later they decided this। even गांधी जी was a stranger, कि गांधी जी एक stranger है, in spite of that also he was ready to go to the prison and they belong to the same state, in spite of that also they are saying to leave the place, so this would be very shameful desertion। चलिए, मतलब उनको समझ आ गई कि उन्हें भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी, ऐसे ही वो गांधी जी के पास आते हैं, एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू द जेल, उन्होंने गांधी जी को बताया कि वो उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, जेल में जाने के लिए उनके साथ ही तैयार हैं, मतलब पहले गांधी जी जाएँ, पीछे पीछे वो भी जाने के लिए तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बेटा, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड, तो ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। वाई डिड गांधी, ये किसने कहा है, गांधी जी ने कहा है कि चंपारण की बैटल तो जीत ली गई थी उसी दिन। व्हेन लॉयर्स वर रेडी टू गो टू जेल, इट मीन्स ऑल वर यूनाइटेड देयर, सभी क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। बिसाइड दैट दे वर हैविंग करेज टू रेज द वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उनके अंदर साहस भी आ गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाने का। अप टू नाउ, अब तक किसी नोबडी वॉज हैविंग करेज टू गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाए, तो ये पहली बार हुआ था, इसलिए वो कहते हैं कि भी डर दूर हो गया तो अपने आप लड़ाई जीत ली, इसलिए गांधी जी ने कहा। तो ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये सारी बातें उसके अंदर आप लिखेंगे। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ही एक्सक्लेम्ड देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर गांधी जी ने
बताया कि उन्होंने एक पेपर का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स, पूरे ग्रुप को अलग अलग पेयर में डिवाइड कर दिया। पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट, कैसे कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी देंगे उनका जो है वो पेयर बना दिए। सेवरल डेज लेटर, अब उस दिन तो आपको पता ही है, ये तो बीच की बात बताई है सारी, ठीक है। कोर्ट जब वो डिसमिस हो गया उसके बाद की बात बताई है, ठीक है। उनके बाद वहाँ से कोर्ट से निकलने के बाद उनमें क्या डिस्कशन हुआ। अब देखिए कोर्ट केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है गांधी जी वाला, ठीक है। अब देखना क्या होता है। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटर्न कम्युनिकेशन, अ रिटर्न नोटिस, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, नोटिस, अ रिटर्न नोटिस फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट से एक नोटिस मिला, इन्फॉर्मिंग हिम दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड had ordered the case to be dropped, ठीक है। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, प्रोविंस का मतलब होता है बेटा एरिया, उस एरिया का, प्रोविंस का मतलब क्या है, एरिया, उस एरिया का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसने ऑर्डर दिया है मजिस्ट्रेट को कि इस केस को क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रिम्ड एट द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, पहली बार इंडिया के अंदर जो है वो सिविल डिसोबीडियंस जीती थी। ट्रिम्ड का मतलब क्या होता है, वॉन, WON, वॉन, जीतना। पहली बार मॉडर्न इंडिया के अंदर जो है सविनय अवज्ञा जीत गई थी, ये बात मैंने आपको बताई थी। ये भी 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। बिकॉज गांधी जी डिडंट ही रेज द वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बट ही डिडंट यूज वायलेंस, उन्होंने वायलेंस का यूज़ नहीं किया, ओनली ही यूज द ट्रिक ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, विनय के साथ अवज्ञा को उन्होंने यूज़ किया। एंड एट लास्ट ब्रिटिशर्स हैज ही फोर्स द ब्रिटिशर्स टू लिव हिम फ्री, उनको मजबूर होना पड़ा गांधी जी को क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए, ठीक है, आज़ाद करने के लिए। सो दिस हैपेंड फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, कि किसी ने आवाज़ उठाई और वो जीत गया। आवाज़ उठाई मतलब अपना विनय के साथ उन्होंने डिसोबीडियंस किया है ब्रिटिशर्स का, पहली बार किसी ने डिसोबीडियंट किया था और वो जीत भी गया था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर होना चाहिए इसके लिए भी आपके पास। इसमें आप लिखेंगे क्या क्या सिविल डिसोबीडियंस में, इसमें आप पूरी स्टोरी लिखेंगे, कैसे गांधी जी को नोटिस मिलता है, कैसे गांधी जी मना करते हैं, कैसे कोर्ट में आते हैं, कैसे कोर्ट में पूरी प्रोसेस होती है, एंड एट लास्ट द रिजल्ट वॉज इन द फेवर ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे इसमें बन जाएगा, कौन से वाले में, जो ऊपर मैंने एक स्टेटमेंट बताई थी ना, दोनों स्टेटमेंट, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ये आपकी यहाँ तक आएगी लोअर्स तक, ठीक है। इस क्योंकि इसमें मेन पार्ट किसका है, लोअर्स का है। और यहाँ पे आएगा आपका सारा जो प्रोसेस, जब उनको नोटिस मिला और जब तक केस ड्रॉप हुआ। गॉट इट। चलिए, गांधी एंड लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट, अब देखो मेन पॉइंट पे आ गए। मेन पॉइंट क्या था, टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, अब वो उसी काम में लग गए। अब देखना उस काम में क्या किया उन्होंने। गांधी एंड द फार्मर्स lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers, गांधी जी और दूसरे लॉयर हैं, now they started to conduct a far-flung inquiry, far-flung a spreaded, ठीक है, दैट यू कैन से इन अ वाइड एरिया, बहुत बड़े एरिया में इंक्वायरी उन्होंने स्टार्ट की अगेंस्ट द कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस का मतलब क्या होता है, कंप्लेंट्स, द कंप्लेंट्स विच दे वर गेटिंग फ्रॉम द फार्मर्स रिगार्डिंग दैट दे स्टार्टेड टू मेक द इंक्वायरी, उन्होंने क्या शुरू कर दी, इंक्वायरी शुरू कर दी। डिस्पोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटर्न, ठीक है। डिस्पोजिशंस का मतलब होता है बेटा रिटर्न स्टेटमेंट, लगभग 10,000 किसानों की रिटर्न में स्टेटमेंट ली गई, ठीक है। कितने किसान, कितने पीजेंट थे, 10,000 पीजेंट्स गेव अ स्टेटमेंट इन रिटर्न फॉर्म। द नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंसेस, बहुत सारे नोट्स भी बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए गए। द होल एरिया थ्रोब्ड शिवर ड्यू टू फियर, डर के कारण कांपना, पूरा एरिया डर से कांप रहा था। क्यों, विद द एक्टिविटीज ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, क्योंकि गांधी और लॉयर्स क्या कर रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। सो लैंडलॉर्ड्स वर इन फियर एंड बिसाइड दैट द वेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और वही लैंडलॉर्ड्स क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। वेमेंट का मतलब होता है बेटा वायलेंट, ठीक है, एक वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा था लैंडलॉर्ड्स की तरफ से, वो विरोध कर रहे थे। इन जून गांधी वो समन टू सर एडवर्ड गेट, प्रोसेस चल रही थी उसी बीच में, देखो अप्रैल में प्रोसेस स्टार्ट हुई, अप्रैल और मई 2 महीने गए हैं, अब क्या आ गया जून,
ठीक है, इंक्वायरी चल रही है। उसी बीच में गांधी जी को बुलाया किसने? सर एडवर्ड गेट ने, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। बताया था ना मैंने, लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या था? सर एडवर्ड गेट। ही कॉल्ड गांधी जी, समन्ड, वही गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आना। बिफोर ही वेंट ही मैट, जाने से पहले वो किससे मिले? ही मैट लीडिंग एसोसिएट्स। एसोसिएट्स होते हैं बेटा, कंपेनियंस के लिए भी यूज़ कर देते हैं, हेल्पर्स के लिए भी यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो उनके जो लीडिंग हेल्पर्स थे, जो मेन उनके एसोसिएट्स थे, फॉलोअर्स थे, उनसे वो मिले। एंड अगेन लेट डिटेल्स प्लान फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। क्योंकि उनको ये भी डाउट था, मे बी दे विल अरेस्ट हिम, वो शायद उसको यहाँ उनको वहाँ पे अरेस्ट भी कर लें। सो व्हाट दे विल डू, वो वहाँ पे क्या करेंगे, एक पूरा जो है वो प्लान बनाया उन्होंने उनके साथ। और वो भी कैसे वाला? सिविल डिसोबीडियंस, कि लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सिर्फ आप जो गवर्नमेंट कहेगी उसको नहीं मानेंगे, लेकिन किसके साथ? से उसके साथ सिविल मैनर में। सिविल मैनर मतलब सभ्य तरीके से, एक सीनियर सिटीजन के जैसे। चलिए, गांधी हैड 4 प्रोटेक्टेड इंटरव्यूज विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर सिचुएशन। ठीक है, नॉट इन द फर्स्ट मीटिंग द डिसीजन वॉज टेकन फॉर प्रोट्रैक्टेड दैट प्रोलॉन्ग्ड, लंबे लंबे, कंटिन्यूड भी कह सकते हैं। 4 लंबे लंबे इंटरव्यू हुए गांधी के। प्रोट्रैक्टेड को क्या बोलेंगे बेटा? प्रोलॉन्ग्ड। लंबे लंबे इंटरव्यूज हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, और उसका रिजल्ट ये निकला, ही अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग द इंक्वायरी रिगार्डिंग द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जो कमीशन बना उसमें बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे। गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट, और गांधी जी उनके क्या थे? एक अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे उन पीजेंट की तरफ से। एक ही थे गांधी, दोनों तरफ से होता है ना कमीशन में, दोनों पार्टी की तरफ से। तो ब्रिटिशर्स की तरफ से था लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और पीजेंट की तरफ से ओनली गांधी जी। गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. गांधी जी लगभग स्टार्टिंग में, तो इनिशियल इन द स्टार्टिंग अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 मंथ, 7 महीने तक तो कंटिन्यू गांधी जी वहीं रहे, और फिर बाद में वो कुछ दिन के लिए वहाँ आते रहते थे। सॉल्यूशन अब भी नहीं हुआ है, ये बता रखा भी गांधी जी का काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे। क्योंकि आपका क्वेश्चन आता है, गांधी said that चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। उन्होंने कहा कि ये मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है। हाउ, कैसे था? तो उसमें टाइम भी, ठीक है, इट टुक नियर अबाउट 1 ईयर। अभी 7 महीने की बात हुई है, आगे देखना। 7 महीने तो लगातार रहे, उसके बाद वो आते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द अनट्रेटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। वो विजिट जो उन्होंने ऐसे कैजुअली उठा ली थी, एक अनलेटर्ड होता है इलिटरेट, एक अनपढ़ किसान के साथ। अनट्रेटी होता है बेटा एग्रीमेंट, ठीक है। अनलेटर्ड क्या? इलिटरेट, अनपढ़। पीजेंट फार्मर पता ही है। एक अनपढ़ किसान के साथ संधि करके, एग्रीमेंट करके, ये सोच के कि ये सिर्फ कुछ ही दिनों में प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इट ऑक्यूपाइड नियर अबाउट 1 ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। कितना टाइम लग गया? 1 साल लग गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द ऑफिशियल इंक्वायरी, बेटा मैं फिर कह रही हूँ, अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, मैं बता दूंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हो जाएगा कंप्लीट ये वाला बात। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड, ऑफिशियल इंक्वायरी हुई। अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस इन अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, ठीक है। असेंबल्ड, गैदर्ड, क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, उनको बिल्कुल दबा देने वाले, इतने सारे एविडेंस इकट्ठे कर दिए कि वो दब जाएंगे उनसे, ठीक है, और बिग प्लांटर्स के खिलाफ है। एंड व्हेन दे सो दिस दे एग्रीड, जब उन्होंने ये देखा ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट द प्लांटर्स, देन दे एग्रीड फॉर व्हाट, ठीक है, किसके लिए? टू मेक रिफंड टू द
पीजेंट्स, उनको देने के लिए तैयार हो गए पैसे वापस। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी जी, लेकिन उन्होंने गांधी जी से पूछा हाँ बताओ तो, लेकिन कितना देना चाहिए, कितना दें हम। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एग्जॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। बोल तो दिया, लेकिन उन्हें ये डर था कि गांधी जी सारे उसके पैसे के लिए बोलेंगे जो उन्होंने इलीगली लिया है। कोई लीगल कोई वो बनता ही नहीं है भाई, जो कानून है कोई लॉ कहता ही नहीं है, तो इलीगली जो पैसा इकट्ठा किया, डिसीटफुली, डिसीटफुली होता है बेटा डिसऑनेस्टली, ठीक है, बेईमानी से, एग्जॉस्टेड एक्सटॉर्टेड बेटा कलेक्टेड, ठीक है, जो उन्होंने बेईमानी से जो पैसा इकट्ठा किया शेयर क्रॉपर से, उनको लगा वो सारा मांगेंगे। बट ही आस्क्ड ओनली 50%, मैंने आपको बताया था गांधी जी ने कितना मांगा, 50%। देयर ही सिम्ड एडामेंट, वहाँ पे वो बहुत एडामेंट लग रहे थे, एडामेंट डेटरमाइंड, ठीक है, वो क्या बहुत डेटरमाइंड लग रहे थे। राइट्स रेवरेंड जे जडहोज, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range। एक नया नाम आ गया है कि बाद में रेवरेंड एक जो है वो रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है, आरजे जडहोज, जैसे हमारे में मिस्टर लगाते हैं ना बेटा रिस्पेक्ट के लिए, ऐसे ही ब्रिटिशर्स में रेवरेंड लगाते हैं, ठीक है। तो एक ब्रिटिशर मिशनरी था जो चंपारण के पूरे एपिसोड को देख रहा था बहुत अच्छे से, बहुत पास से। उसने लिखा कि उस टाइम पे गांधी बिल्कुल डेटरमाइंड लग रहे थे कि पैसे लेंगे ही लेंगे। नाउ थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे and the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%। ये सोच के he would not give way कि वो एग्री नहीं होंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर, जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, हालांकि उन्हें भी ये लग रहा था कि गांधी जी एग्री नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने उन प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने ऑफर किया टू रिफंड ओनली 25%, कि हम कितना देंगे 25%। एंड टू हिज अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है बेटा सरप्राइजनेस, और वो पूरी तरह से सरप्राइज था। मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी ने उनकी बात को मान लिया। दस ब्रेकिंग द डेड लॉक, और इस तरह से उनका जो डेड लॉक था वो टूट गया। डेड लॉक समझते हो ना, उनकी सेटलमेंट, उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया। एंड देयर फियर इज आल्सो रिमूव्ड, उनका फियर भी क्या हो गया, खत्म हो गया। गांधी जी फोर्स्ड दैम टू बैंड बिफोर द शेयर क्रॉपर, शेयर क्रॉपर के सामने झुकने के लिए उन्होंने उनको क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। आज यहीं तक करेंगे बेटा, सॉल्यूशन हो गया उनकी प्रॉब्लम का। अब जो गांधी जी उनका ये इकोनॉमिकल सॉल्यूशन किया उन्होंने, और जो हेल्थ वाले सॉल्यूशन करते हैं ये कल कोशिश करेंगे चैप्टर को कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा।